नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। सचमुच हर रोज़ इस मीठी मीठी सुबह का पूरे सबरंग परिवार को इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस समय हम आपसे रूबरू होते हैं। भले ही हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ अपनेपन की फीलिंग आती है, एक परिवार की फीलिंग आती है। मित्रों, अपनों के लिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं कि ज़िंदगी में साथ भी अपने ही देते हैं, ज़िंदगी में प्यार भी अपने ही देते हैं। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में मुस्कुराहट भी अपने ही देते हैं। तो हम और आप यूं ही एक परिवार की तरह आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही शुभकामनाएं लिए आइए चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। अगर ये तय है कि जीवन में हमें वही लौटकर मिलता है जो हम दूसरों को दिया करते हैं, तो क्यों ना दूसरों को हम आशीर्वाद दें, क्यों ना हम दूसरों को दुआएं दें, तो हमें जीवन में वही लौटकर मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जो हम देते हैं वही हम अट्रैक्ट बैक करते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि हम जो दें वो बहुत सोच समझ कर दें। तो इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम वही दें, सोच समझ के दें, क्योंकि हमें वो जीवन में वापस लौट कर मिलने वाला है। इसीलिए दूसरों को शुक्रिया दें, ब्लेसिंग्स दें और आशीर्वाद दें। ओम शांति। एक बहुत ही प्यारी सी फोटो देखी, जिसमें एक छोटी सी चींटी ने बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा अपने दोनों हाथों में उठाकर रखा था और उस पर लिखा था कि मेरे अंदर ये ताकत लकड़ी उठाने से अर्थात वेट लिफ्टिंग करने से नहीं आई, बल्कि जब जब लोगों ने मुझे नीचे गिराया तब तब मैंने अपने आप को ऊपर उठाया और वहीं से मेरे अंदर ये शक्ति आई। सचमुच मित्रों, वेट उठा लेना ताकत की निशानी नहीं है, बल्कि जब जीवन में गिरावट आती है उस समय अपने आप को संभाल लेना, उस समय अपने आप को उठा लेना, यही सच्चे ताकतवर की निशानी है। ओम शांति। आज के करंट सिनेरियो में हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स है, के बाद बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर है। हर चीज़ से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ट्रेंडी एंटरटेनमेंट हो गया और वो है फूड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फूड को हम एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। वो ऐसे कि जब भी हमें किसी से मिलना होता है, कोई मीटिंग होती है, किसी फ्रेंड से मिलना होता है या कुछ नया प्रोजेक्ट हमें तैयार करना होता है, जब भी ऐसे मौके हमारे सामने आते हैं तो हमें यही याद आता है कि चलो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ खाते हुए, कुछ चबाते हुए हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज फूड जो डाइनिंग टेबल है उस पे जो हम खाना खाने बैठते हैं तो उसमें खाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारे बातों की तरफ ध्यान रहता है, हमारे बिजनेस में हमें क्या डील करना है उसकी तरफ ध्यान रहता है। तो बेसिकली फूड एंटरटेनमेंट बन चुका है। तो इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम जो खा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट भी हमें पता नहीं चलता है, हमारे बॉडी को कोई नरिशमेंट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है बातों में और डिस्कशन में लगा है। तो या तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं बिना ये समझे कि हम क्या खा रहे हैं, तो कोई भी नरिशमेंट हमारी बॉडी को नहीं मिलती है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि फूड को एंटरटेनमेंट की तरह ना देखिए। भोजन जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग भोजन की थाली के सामने बैठकर ओम अन्नपूर्णाय नमः कहते थे, उस अन्नपूर्णा को रिस्पेक्ट करके खाते थे और बहुत प्यार से खाते थे। उस तरह से आप खाइए। तो आप ये मत कंप्लेन करिएगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी, वो तो 90 साल तक डेंटिस्ट के पास नहीं गए, उनके दांत बहुत अच्छे थे, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने भोजन को रिस्पेक्ट दिया और बहुत प्यार से खाया, इसलिए सारा नरिशमेंट उनको मिला। चलिए हम भी आज से एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि फूड को एंटरटेनमेंट न बनाकर
अकेले में शांति से भोजन करें, प्यार से भोजन करें, ताकि सारा स्वाद के साथ साथ सारा नरिशमेंट भी हमारी बॉडी को मिले। ओम शांति। कई बार लाख मेहनत कर लेने के बाद भी यदि कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें लगता है शायद ये हमारे भाग्य में ही नहीं है, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो जो चीज़ आपके भाग्य में है वो भाग कर आपके पीछे आएगी। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का नियम है। इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी मेहनत करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, भाग्य अपने आप बनता चला जाएगा। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है यार। अरे आकाश भाई, तूने नया फोन ले लिया? हाँ बस डैड ने गिफ्ट किया और मैंने ले लिया। सही यार। तो अब पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं है ऐसा फोन। पर भाई इसमें खास क्या है? मेरे फोन से भी कॉलिंग होती है, तेरे फोन से भी होती है, खास क्या है इसमें? भाई इस फोन की बात ही कुछ अलग है। तब माने इसके फीचर्स सॉलिड है यार। दिखा तो सही पहले। हाँ भाई देख ले, इसका देख टच जैसे एक मैजिक है। तू भी टच करके देख। बस बस ज्यादा नहीं, खराब हो जाएगी स्क्रीन। देख। अरे यार सही है यार, मैं भी अपने डैड को बोलूंगा ऐसा लेने के लिए। पता है देखो कितना आता है ये, इसका कॉस्ट 50,000 ओनली। अच्छा चल कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। यार मैं क्या बताऊं, बस अब खुश हूं मैं। इतना कैमरा, इसका वीडियो क्वालिटी गजब। हाँ क्यों नहीं, ले लो, ट्राई करो। बहुत अच्छी पिक्स आई। आकाश, हमें सारी पिक्चर सेंड कर दे। ओ क्यों नहीं यार, अब क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूं ना। इसका वेट, इसकी फैंटासिटी एकदम सुपर। अरे आकाश, हाँ यार तू तो एक मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ भाई, मैंने भी Xbox खरीदा, आज हम दोनों खेलेंगे। चल भाई चल। तो जैसा कि अभी हमने एक छोटे से प्ले में भी देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं और उनकी लाइफ में ब्रांड्स की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। और ये दिखावा जो है वो दिखाने के लिए कंपैरिजन भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये आगे बढ़ने के लिए अदिति जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस प्रेशर में कभी नहीं आइए। सच सच बताइएगा। जब हमारे फ्रेंड्स के पास कोई लेटेस्ट गैजेट आता है, हाँ, कोई लेटेस्ट कपड़े वो लेते हैं या कोई ब्रांडेड शूज़ लेते हैं, तो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। व्हाट इज़ आवर इंटेंशन बिहाइंड दैट? क्या हम उनको कॉपी करना चाहते हैं, उनसे बेटर लगना चाहते हैं? हमें क्यों चाहिए वो चीज़? लाइक आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि हम कितना ही अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, विद इन 6 मंथ्स वो आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं। और फिर हमारा मन करता है कि हमारे फ्रेंड के बर्थडे पे उसके पापा ने लेटेस्ट फ़ोन दिया तो हम भी डिमांड करें। तो क्या हम सिर्फ उसके जैसा बनने के लिए फ़ोन चाहिए हमको, या वाकई हमारी लाइफ में उसकी ज़रूरत है? क्या समझते हैं आप? क्या वाकई ज़रूरत है? अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो इस टाइम आपको उन गैजेट्स की, एक है एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, एक है हमें थोड़ा यूज़ करने के लिए चाहिए, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रहते हमें बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू भी करनी पड़ती हैं। क्लास के ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ हमारे डिस्कशंस भी होते हैं। एक है कि हमारे यूज़ में आती है वो चीज़, और एक उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे अभी हमने प्ले में देखा 50,000 का है। क्या आपको वाकई ज़रूरत है? ये हम क्वेश्चन अपने आप से पूछें, क्योंकि लाइफ में हमारी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम उन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे जिसकी अभी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, तो शायद हम उन चीज़ों को नहीं ले पाएंगे जिनकी इस समय में ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं कि कठिनाई आने पर व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि कठिनाई आने पर वो अकेला व्यक्ति और अधिक मजबूत बन जाता है।
मित्रों, अपने जीवन में मैंने कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि परीक्षा आने के बाद या कठिनाई आने के बाद मैं कमज़ोर हो गया, बल्कि यही कहते सुना है कि इस परीक्षा को पार करके, इस समस्या को पार करके मैं पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। सचमुच कठिनाई या परीक्षा हमें गिराने के लिए या कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि और सशक्त और अनुभवी बनाने के लिए आती है। इसलिए मित्रों, हर एक परीक्षा का धन्यवाद करते जाएं और आगे से आगे बढ़ते जाएं। ये तो हम मानते हैं मानव दुनिया के सर्वोच्च प्राणी हैं, जिसके पास भावनाएं भी है, विचार भी है, विवेक भी है, करने की क्षमता भी है, सबको अपने नियंत्रण में ले सकता है। लेकिन कई बार हमें हमारे आसपास के पशु पंछी प्रकृति से भी कुछ सीखना जरूरी है। इसके लिए गीता एक जगह कहती है, जो अपने इंद्रियों को कुर्मोंगानिया अर्थात कछुए की तरह अपने इंद्रियों को जो अपने निग्रह में रखता है, काम होने के बाद समेट लेता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी कॉन्शियसनेस स्थिर रहता है, सुकून वाला रहता है और वो अंतर मन से खुश रहता है, तभी बाहर की दुनिया में भी प्रतिष्ठित बन सकता है। इसलिए बाहर के विकास के लिए इंद्रिय निग्रह, मन बुद्धि संस्कारों के सहित शरीर के 5 इंद्रियों को भी हम अपने नियंत्रण में रखें। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण कछुए का दिया गया है। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, इसी तरह हम भी अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए खुद की ओर देखें, खुद को संभालें, खुद से बातें करें, खुद से जुड़े रहें, तभी ये संभव हो सकता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है। दोस्तों, हर एक शब्द का अपना महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कहते कुछ और हैं, लेकिन वो हमारी बातों का भाव कुछ और निकाल लेते हैं और इसे ही हम गलतफहमी कहते हैं। इसी गलतफहमी पर कहीं बहुत सुंदर बात लिखी थी कि मैंने सामने वाले से कहा रुको मत जाओ, लेकिन सामने वाले ने सुना रुको मत जाओ। केवल सुनने में फ़र्क हुआ और रिश्ते समाप्त हो गए। मित्रों, इस प्रकार की गलतफहमी को हम अपने जीवन में न आने दें। हर एक के शब्दों के भाव को, मन के भाव को समझकर एक एक कदम उठाएं। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरक बातों के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।